जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज दर्शन में आप सभी कृष्ण भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, इसी यात्रा में हम आपको आज लेकर के आए हैं रमन रेती। ये रमन रेती स्थान श्री गोकुल जी के पास में स्थित है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों ग्वाल वालों के साथ खेला करते थे। तो आइए हम उस रमन रेती के अद्भुत दर्शन करेंगे। आइए अब हम उसी स्थान के दर्शन करते हैं जो स्थान भगवान श्री कृष्ण का बाल्यावस्था में खेलने का स्थान रहा है। यह स्थान गोकुल जी के पास में स्थित है। इस स्थान का नाम रमन रेती है। रमन रेती नाम से है यह स्थान विख्यात है। रमन यानी खेलना, रेती यानी मिट्टी। भगवान श्री कृष्ण जिस मिट्टी में खेला करते थे, यहाँ पर वही मिट्टी आज भी स्थित है। मित्रों, इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन यह जो भूमि है, यह वही भूमि है जिस भूमि पे भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। यह वही स्थान है। यहाँ पर उनकी जो होने की जो अनुभूति है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ खेला करते थे, उसकी जो दिव्य आनंददायक जो अनुभूति है, उसको आप यहाँ आकर के महसूस कर सकते हो कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। यह बहुत ही रमणीय स्थल है। यहाँ आने के बाद में मन ऐसा करता है कि हम यहीं पर रुक जाएं। यहाँ से आपका जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण है। आइए आगे हम आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ की जो दिव्य मनोहर दर्शनीय जो स्थल है, यहाँ पर ये छोटी छोटी कुटियाएं बनाई हुई हैं। यहाँ पर संत जन अपनी अपनी अलग अलग कुटियाओं में रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। यहाँ पर इन कुटियाओं का जो स्वरूप है वह पौराणिक तरीके से दिया हुआ है और दिव्य, यहाँ पर बहुत ही सुंदर इन कुटियाओं का स्वरूप है। कुटियाओं पे अलग अलग आगे नाम लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर कुटियाएं बनी हुई है। इन कुटियाओं के भी दिव्य दर्शन करते हैं। इन कुटियाओं के दर्शन के साथ ही हम यहाँ का जो प्रधान मंदिर है उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और आइए अब हम आपको यहाँ का जो भगवान श्री राधा कृष्ण का बाल्यावस्था का जो मंदिर है, बाल लीलाओं का जो मंदिर है, उसके दर्शन करवाते हैं। और इसके तुरंत ही बाद में हम आपको दर्शन करवाएंगे वही मिट्टी का जिस मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। यह दिव्य और अलौकिक भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन आप कीजिए। आइए अब हम उसी मिट्टी में पहुंच चुके हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बाल लीला किया करते थे। यहाँ पर पेड़ों के नीचे भगवान श्री कृष्ण जब छोटे छोटे बछड़ों को यहाँ चराने आते थे, तो बछड़े तो जंगल में चरते थे और स्वयं यहाँ अपने सखाओं के साथ इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके भोजन आदि किया करते थे। और यहाँ पर खूब जो बाल्यावस्था के खेल है वो खेला करते थे। वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर माताएं आदि जो भी आते हैं यहाँ पर लोटपोट होते हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का होने का आनंद लेते हैं। यह दिव्य और अलौकिक आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको इसी मिट्टी के बहुत ही नज़दीक से दर्शन करवाते हैं कि इस मिट्टी में एक अद्भुतता है। इस मिट्टी की जो चमक है वह एक अलग की दिव्य और अलौकिक चमक है। और यहाँ पर भक्तजन आकर के भगवान श्री कृष्ण के पैरों का चिन्ह भी बनाते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के पैर बने हुए होते हैं, उसी प्रकार का चिन्ह बनाते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण का पैर है। तो आइए हम भी उस पैर के चिन्ह का दर्शन करते हैं, बनाते हैं। यह हमने भगवान श्री कृष्ण का पैर बनाकर पैरों के चिन्ह के दर्शन किए। और यह मिट्टी के आप नज़दीक से दर्शन कीजिए। इस मिट्टी की जो चमक है वह एक अलग ही चमक है। इस प्रकार की मिट्टी और आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी।
यह बहुत ही दिव्य भूमि के दर्शन हैं। इसी भूमि में भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में खेला करते थे। आप जब भी ब्रज में आओ तो इस स्थान के दर्शन जरूर करना, क्योंकि यह स्थान बड़ा ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। आइए अब हम आपको उसी कुंड के पास ले चलते हैं, कुंड के दर्शन करवाते हैं, जिस कुंड में भगवान श्री कृष्ण यहाँ खेलने के बाद में स्नान किया करते थे और वहाँ स्नान करके फिर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ श्री गोकुल अपने घर पे जाते थे। यह अद्भुत कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इस कुंड में स्नान करने मात्र से शरीर के सारे रोग कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। तो आप भी जब आओ इस कुंड का आचमन जरूर करना, स्नान जरूर करना। इस रमन रेती का दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने मित्रों को, सखाओं को, परिवारजनों को इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताना, क्योंकि वो भी दर्शन करेंगे, आपको और भी लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।